तो हम लोगों ने जेपी नड्डा जी जो भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो हम कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत थे सचिन पायलट जी, अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और विनोद तावरे जी से भी मुलाकात हुई। और है पैसा नहीं दिया जा रहा है, कई समस्याएं हैं, आर्म्स का मामला है, प्रतिनिधियों की लगातार हत्याएं हो रही है। कचहरी के प्रतिनिधि किसी पार्टी नेता के गुलाम नहीं है। ग्राम पंचायत के लोग बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मुखिया जी की हत्या हो गई है। देखिए, अब मुखिया संघ के जो अध्यक्ष है और जो पंच सरपंच के अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात किए हैं। मुलाकात करने के बाद तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे भी मिलने पहुंचे थे, क्या कुछ करे। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं। से मुलाकात होगी, क्या मायने निकालेगा? देखिए, इसका स्पष्ट मायना है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में हर कोई अपना प्रेशर बनाता है और हमारा जो जनप्रतिनिधि 2.5 लाख प्रतिनिधि स्त्री स्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि है और सबने मिलकर कहा था कि देश स्तर पर दिल्ली में भी सत्ता के लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे मिलकर के बातें रखें और विपक्ष के लोगों से भी बातें रखें। तो हम लोगों ने जेपी नड्डा जी जो भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो हम कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत थे सचिन पायलट जी, इस मामले को लेकर के पंचायती राज, उनसे भी हम लोग मिलने का काम किए, बात रखने का काम किए। और पटना में आज अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और विनोद तावरे जी से भी मुलाकात हुई और सबने कहा कि हम लोग अभी समय है, हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग कहा कि नहीं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि समय रहते आदर्श आचार संहिता में सरकार से पूरा उम्मीद है कि बहुत जो व्यवस्थाएं हैं, पैसा नहीं दिया जा रहा है, कई समस्याएं हैं, आर्म्स का मामला है, प्रतिनिधियों की लगातार हत्याएं हो रही है, 2 दिनों के अंदर 2 प्रतिनिधियों की हत्या हो गई है। सब बातों को लेकर के हम लोग रखने का काम किया है, उम्मीद भी है। लेकिन 30 तारीख को हम लोग चेतावनी भी दी है सरकार को कि 30 तारीख को हम लोग जो संबंधित विभाग के से जुड़े हुए लोग हैं, मंत्री हैं, अन्य हैं, उनके हम लोग भी पटना में डेरा डालो का कार्यक्रम भी करने का काम करेंगे ताकि हमारी बात को सरकार सुनने का काम करे। मुलाकातों के त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि किसी पार्टी नेता के गुलाम नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से, वो सत्ताधारी दल है हो या प्रतिपक्ष, सबों के समक्ष हमने अपनी बात को पहुंचाया है। यह बात पहुंचाया है कि पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करे, ग्राम कचहरी को सशक्त करे, तभी वास्तव में न्याय के साथ विकास की अवधारणा जमीनी हकीकत बनेगा। इसके लिए महागठबंधन के बड़े शीर्ष दल कांग्रेस से भी हमारी मुलाकात हुई, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी हमारी मुलाकात हुई, आज गृह मंत्री महोदय से भी मुलाकात हुई, प्रभारी जी से भी मुलाकात हुई, सहाय जी से भी मुलाकात हुई। हम लोग किसी जो मेरा काम करेगा हम उस पर जरूर विचार करेंगे। जो मेरा काम नहीं करेगा, जो पंचायत हित की बात नहीं करेगा, वो बिहार में कभी भी राज नहीं करेगा। इस आलोक में हम लोगों ने समय दिया है कि 30 से पहले हम लोगों का मांग डिमांड जो भी है उसको आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो 30 तारीख को सभी राजनीतिक दल और विभागीय मंत्री के आवास को घेर कर रख दूंगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से मुखिया संघ के अध्यक्ष और पंच सरपंच के अध्यक्ष मिलने के लिए पहुंचे थे और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जानकारी दिया है। क्या कुछ करे थे वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल को इतना ही, आप बने रहे पचुया झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious,